न्यूयॉर्क सिटी के तारीख साज मेयर की इलेक्शन जिसमें जोरान हमदानी को फतह मिली। जोरान हमदानी जिसकी मुखालिफत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, इजरायली लॉबी कर रही थी। एक मुसलमान का न्यूयॉर्क का मेयर बनना न सिर्फ मुसलमानों की फतह है, उन लोगों की भी फतह है जिन्होंने गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज किया था न्यूयॉर्क में। उन स्टूडेंट्स की फतह है जिन्होंने अमेरिका में इस जेनोसाइड के खिलाफ अपनी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े एहतजाज करे, गिरफ्तारियों का सामना किया था। पूरी दुनिया में उन मुसलमानों की फतह है जो मुसलसल ये आवाज उठा रहे थे कि इजराइल दहशतगर्द है, और आज अमेरिका की 52% आबादी इस बात को तस्लीम करती है कि इजराइल दहशतगर्द है। ये एक बहुत बड़ी फतह है। इसके ऊपर अपने हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है जानेंगे। आई विल स्टार्ट विद इसार राना साहब। इसार राना साहब, आपकी नजर में जोरान हमदानी का मेयर बनना न्यूयॉर्क का किस की फतह है? सबसे पहले तो मैं अपने हरदिल अजीज शहबाज शरीफ साहब से इज़हार ताज़ियत करूंगा। वो क्यों? कि उनके हरदिल अजीज लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने मुल्क में बड़ी बुरी तरह बिस्त हुए। और पता नहीं अब उनको, मेरा ख्याल है कि दिलजोई के लिए शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो तीसरी बार उनके लिए अमन अवार्ड का ऐलान कर दें कि इन्हें मिलना ही चाहिए। इस शिकस्त के ऊपर भी मिलना चाहिए। जिस शख्स को उसके अपने मुल्क की आवाम जो है रद्द कर रही है, हम उसे सलूट मारते फिर रहे हैं। ऐसे कहें ना सर कि टैक्स पेयर के पैसे से अमेरिका का एक और दौरा कर लें। बिल्कुल नहीं कह रहे। ये नफरत जो है ना जतोई, ये देखे मुस्लिम हुक्मरानों को इस शिकस्त से, हमदानी की फतह से ये बात सीखनी चाहिए कि मुसलमानों के दिल में कितनी नफरत है ट्रंप के लिए, और उन्होंने उस मुल्क के अंदर बैठ के अपनी नफरत का इजहार किया। वो तो शुक्र है कि वहां पे हमारे क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं थे, नहीं तो मैं देखता हमदानी कैसे जीतता है और कैसे ट्रंप का मुखालिफ जो है उसकी हुकूमत के दौरान ही जीत जाता है। आप कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा अगर इलेक्शन कमिश्न ऑफ यूएसए में होते तो हमदानी का जीतने का मौका ही नहीं मिलता, फॉर्म 47 से वो हार जाते। मैं कहता हूं उसको काजी फायज ईसा को चाहिए, अमेरिका को ले ले, और राजा सिकंदर साहब को, और कोई और जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसे। जमीर हैदर साहब बड़ी अच्छी बात की है। मैं आऊंगा इसार भाई, आपके पास वापस आता हूं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जमीर हैदर साहब की राय जानना जरूरी है। जमीर साहब, डू यू एग्री? देखिए, ये डेफिनेटली ये सबसे बड़ी जीत तो है, मतलब इनकी मेयर साहब जो बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी हार इसार राना साहब ने राइटली पॉइंट आउट कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप की है कि जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी, और वो अपने इसके खिलाफ तो कर ही रहे थे। वो मुझे जो याद पड़ता है, लंदन के मेयर के पीछे भी पड़े हुए थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब देखें, बात यह है कि एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया जा रहा था आउटसाइड अमेरिका कि जी पीस होगा, जंग बंदी हो रही है, गजा में अब जो है इंटरनेशनल फोर्सेस आएंगी और वो फिर डिसआर्म करेंगी हमास को, और उसके बाद जो है मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। ये वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चल रही थी, और जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपने झंडे गाड़ रहे थे कि लुक, मैंने 7 वॉर्स खत्म कर दी, और फिर वो 7 जहाज का बार बार जिक्र करते हैं चढ़ाने के लिए। लेकिन द थिंग इज दैट के विद इन अमेरिका जो वो आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड अमेरिका जो मैसेज दे रहे हैं, विद इन अमेरिका उसका क्या रिएक्शन नहीं दे सके। और ये जो मेरी सीट होती है न्यूयॉर्क की, ये डिसाइड कर रही होती है टेक्निकली माइंडसेट लोगों का, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है उससे पूरे अमेरिका से वहां पे लोग जो हैं वो जाके रह रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो वो आप इट्स नॉट ओनली न्यूयॉर्क, इट इज द माइंडसेट व्हिच इज स्पीकिंग ऑफ 52 स्टेट्स। तो ये चीज मेरे हिसाब में लोगों को अब अंदाजा हो जाएगा कि अभी जितनी भी जारियत की गई है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के खिलाफ डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिन्होंने भी फलस्तीनियों के हक में काम किया, उनके साथ जो किया गया वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन अब ये चीज वाज़ेह हो गई है कि जनाब, आप सप्रेशन जो है वो किसी चीज को खत्म नहीं कर सकती। यस, प्रोवाइडेड वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा हो। कुरैशी साहब, आपकी राय इसके ऊपर? एक मुसलमान का न्यूयॉर्क का मेयर बनना यकीनन इस्लामोफोबिया को भी शिकस्त देगा, और एक पॉजिटिव इमेज भी जा रहा है मुसलमानों का, और इजराइल की शिकस्त भी वाज़ेह कर रहा है। कुरैशी साहब जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ना सिर्फ कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है। न्यूयॉर्क में सारी दुनिया के ममालिक से आके लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें 800 ज़बानें बोली जाती हैं। लिहाजा इस बात से ये साबित हुआ है कि दुनिया भर के लोग जो हैं
वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को पसंद नहीं करते। तो बात यह है कि उनकी हमदनी की जो विक्ट्री है वो जमहूरियत पसंदों के लिए बहुत हौसलामंद है। जिस मुल्क में भी लोग जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, देखें 2 दर्जन से जायद बिलियनियर जो हैं वो हमदनी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो कौन सी धमकी है जो उन्हें नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने उन्हें वोट दे के 1,10,000 वोटों का फर्क है उनके और उनके करीब तरीन हरीफ में। 1,10,000 वोटों का फर्क है जनाब। तो ये दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए, जमहूरियत पसंदों के लिए और पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उनके लिए भी सबक है कि हर किस्म के हालात में जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। लिहाजा बहरहाल ये बात तयशुदा है कि हमारे हुक्मरानों को इस बात से सबक सीखना चाहिए। जल्दबाजी के फैसले गले पड़ते हैं। जो जुल्म शहबाज शरीफ साहब ने किया है नोबेल प्राइज के लिए उनको नामजद करके, सारी जिंदगी उनको इस बात से शर्मिंदगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक कॉल जी जमीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कर दीजिए। मैं क्विकली एक बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कॉल करनी चाहिए थी कि जी अगर आपको इतना खौफ था तो आप हमारी खिदमत हासिल करते तो हम आपको बताते कि जनाब किस तरह ये इंसाफ को हराया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब।